दोस्तों आज बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम जिसका कि वैकेंसी आप सभी जानते हैं। इसके मेडिकल के बारे में बात करेंगे क्योंकि मेडिकल जो है बहुत लड़के का कमेंट्स था कि सर मेडिकल में जो है क्या होने वाला है, किस तरह से जो है मेडिकल में हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे जो है इसका सारा चीज़ होगा, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे क्या क्या चेक होगा। एक एक चीज़ के बारे में इसमें बात करेंगे और आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जिससे कि सारा चीज़ समझ में आ जाए। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं कि आपका जो प्रोसीजर है आप सभी को पता होगा कि सबसे फर्स्ट में आपका फिजिकल यानी कि फेज़ 1 जो है वो फिजिकल है, जिसमें कि रनिंग होगा, हाइट वे होगा, वेट होगा, चेस्ट होगा। वेट का टेंशन मत लीजिएगा। रनिंग में फर्स्ट टाइम जो आपका फिजिकल होगा उसमें वेट का टेंशन मत लीजिए। उसमें वेट में किसी को भी नहीं निकाला जाएगा, सारे लड़के क्वालिफाई करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार जब फिजिकल होगा मतलब फेज़ 1 में, उसमें यदि कोई निकलेगा तो वो रनिंग में निकलेगा, हाइट में निकलेगा और चेस्ट में निकलेगा। चेस्ट में दो कारण से निकल सकता है, किसी का या तो चेस्ट पूरा ही ना हो या तो फिर पूरा आपका हो गया तो फिर 5 सेंटीमीटर जो एक्सपेंड करना होता है, फुलाना होता है, वो आप नहीं कर पाते हैं इन चीज़ में। तो ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। रिटर्न एग्जामिनेशन में आप सभी को पता है 5 सब्जेक्ट है, पांचों में आपको जो है एग्जामिनेशन देना है। सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसमें जिसका कि अच्छा कट ऑफ आएगा, ठीक ठाक सा नंबर आ गया, जो कट ऑफ में आ जाएंगे उनका जो है कॉल किया जाएगा आपका मेडिकल के लिए। यानी कि मेडिकल जो है वो तीसरा फेज में है और तीसरे फेज में मेडिकल और जो मेडिकल पास करेंगे उनका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अभी चलते हैं कि जो मेडिकल आपका टेस्ट होगा। तो बहुत लड़कों का कमेंट्स था, खास करके कुछ लड़के जो है कमेंट्स कर रहे थे कि मेडिकल में वेट जैसे हमारा इतना है तो क्या हो जाएगा। वेट का सबसे पहले वैसे एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन वेट का थोड़ा सा ले लेते हैं। एकदम एक एक चीज़ बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। फर्स्ट में वो वेट का बता देता हूँ, बहुत लड़के कमेंट्स कर रहे थे। तो वेट का मैं बता दूँ कि आपका जितना हाइट है सेंटीमीटर में चेक करना है। मान लीजिए मिनिमम हाइट 165 है, इससे कम तो है नहीं जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी का थोड़ा सा छूट है तो आप देख लीजिए। तो जितना भी आपका हाइट है उस हाइट में से 100 आप हटा दीजिए। मान लीजिएगा आपका 170 हाइट है, आप जो है उसमें से 100 हटा दीजिए, 70 सेंटीमीटर बच गया। यानी 70 से नीचे 2-3 kg नीचे यदि आपका वेट है तो आप पास हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आप में नहीं है। यदि 165 हाइट है तो 100 हटा दीजिए, बच गया 65, 2-3 kg हटा दीजिए आप, यानी कि 162 163 आपका हाइट है, सॉरी 63 62 kg आपका वेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जितना भी टोटल हाइट है उसमें से 100 माइनस कीजिए सेंटीमीटर में। 175 सेंटीमीटर हाइट है तो 100 हटा दीजिए, 75 kg बच गया। 75 kg में 2-3 kg आपका कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप वेट एकदम समझ गए होंगे, ईजी चीज़ें। आप अपना हाइट वेट चेक कीजिए, उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, 100 हटा दीजिएगा। तो ये सबके लिए लागू है। हाँ, यहाँ पे फीमेल के लिए क्या है कि इनसे थोड़ा सा कम ही चाहिए, तो फीमेल को और कम चाहिए, वेट ज़्यादा इनका नहीं होना चाहिए और मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए मेल के लिए। वेट में क्लियर होंगे। बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि आंख में चश्मा लग रखा है, हम लेजर ऑपरेशन कराना चाहते हैं। देखिए, जहाँ भी किसी को मेजर डाउट है, जैसे ऑपरेशन वगैरह का नौबत है या कुछ है, तो उनको मैं अभी नहीं बोलूँगा, ये सब सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी ये सब चीज़ कराइए। आप सबसे पहले फिजिकल पास कर जाइए, फिर रिटर्न भी पास कर जाइए। यदि आपका रिटर्न में सारा चीज़ ठीक ठाक रहा, आपको लगता है कि नहीं हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा और हम मेडिकल यदि निकाल लेंगे, टाइपिंग निकाल लेंगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब वैसा कुछ यदि है कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है तब आप कराइए। ऐसा नहीं कि अभी से ऑपरेशन करा लिया, आपका ना फिजिकल निकले ना रिटर्न निकले, फालतू का पहले से सब चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वेट कीजिए। सबसे फर्स्ट आप रिटर्न का एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए, जो कि मान लीजिए आपका डिफेंस में नहीं होता है तो भी आपका रिटर्न एग्जाम जब तक दमदार नहीं होगा तब तक आप सिविल में भी नहीं निकाल पाएंगे। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए, उससे तो कुछ होता नहीं कि आपका खराब हो जाएगा या कुछ दिक्कत होगा। लेकिन अभी आप ऑपरेशन करा लीजिएगा, झूठ फूस का पैसा भी खर्च होगा, आप दिक्कत में भी आ जाएंगे, आपका तैयारी भी डिस्टर्ब होगा और फिर हो सकता है आपको परेशानी में भी आप आ जाए ऑपरेशन वगैरह के चक्कर में। तो अभी रुक जाइए, अभी वेट कीजिए थोड़ा। ऑपरेशन वगैरह का मैं सलाह अभी नहीं दूंगा फिलहाल, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। तीसरा फेज में जाके लास्ट फेज आपका मेडिकल होना है। उसके बाद कुछ लड़के का कलर विजन का था कि सर कलर विजन है, क्या करें। देखिए, कलर विजन का कोई उपाय है नहीं एक्चुअल में। ये जो है एक ऐसा चीज़ है जो ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज के डेट में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी हो चुका है। हर चीज़ जानते हैं कि मतलब बहुत ऊंचे स्तर तक सारा चीज़ का इलाज उलाज होने लगा है। तो आप जाके एक बार जरूर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके चेक करवाइए, पता कीजिए कि आपका कलर विजन क्या है। यदि नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ वैसा है तो आप ऐसे भी पास हो सकते हैं। यदि बहुत मेजर एकदम दिखता ही नहीं है, मतलब हैवी कलर विजन है, तो उसका डॉक्टर उपाय आपको बता देंगे। ये सारा कमेंट्स था। अब चलते हैं हम लोग जो है शुरू से मेडिकल होगा कैसे। जब आप मेडिकल में जाएंगे, सारा चीज़ पास करके जब मेडिकल कॉल हो जाएगा तो आपका शुरुआत जो होता है, जब आप जाते हैं तो फुल बॉडी चेकअप होता है। एकदम आपका आंख से शुरू होगा और पूरा नीचे तक चले जाइए। तो सबसे फर्स्ट में आंख शुरू होगा, 6/6 आपका आंख होना चाहिए। एक आंख आपका 6/9 भी चलेगा। तो
तो समझ गए, सबसे फर्स्ट में आपका आँख होगा, दूसरे नंबर में आपका कान होगा। तो कान जो है पूरा चेक करेगा, इसमें कुछ चेक नहीं करता है, आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है इतना सा देख लेंगे। दूसरा चीज़ कान साफ करके जाना है, साफ भी दूसरे तीसरे से मत करवा लीजिएगा, अपने से धीरे धीरे कर लीजिएगा। कुछ ड्रॉप्स वगैरह आते हैं हेम्योपैथिक वगैरह में, वो सब डालने से ठीक हो जाता है। इन्हें कि आलतू फालतू किसी के जाके करवा लिए, बहुत सारे 10-20 रुपया में कान साफ करते हैं, वो उड़ा के खराब कर देंगे। और तो उनके पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ से साफ करवाइए। वो भी गंदा है तो साफ सुथरा है, आप अपने से खुद से थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है हमारे हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कान हो गया। तीसरा नंबर चलिए नाक। नाक में कुछ नहीं देखता है, खाली देखता है कि सारा चीज़ ठीक है, कोई हड्डी वड्डी निकला तो नहीं है। बहुत लोगों का ये हड्डी वड्डी यहाँ पे निकला रहता है, तो ये सब कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही है। उसके बाद आपका तीत में आ जाएंगे। तीत में बहुत लड़के बोलते हैं कि सर मेरा तीत थोड़ा टेढ़ा है, कोई ये है। यार ये सब छोटा मोटा चीज़ में नहीं छांटता है कि टीथ टेढ़ा हो गया है या और कुछ हो गया है, ये सब चीज़ में नहीं है। या कोई टूटा है तो आधा टूट गया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दांत तो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। बीमारी यदि है तो कोई दिक्कत है, अदरवाइज छोटा मोटा चीज़ नहीं छांटते हैं। और वो भी आप लास्ट दिन जब जाएंगे मेडिकल में तो बढ़िया से साफ वाफ करके जाएंगे। दांत वगैरह साफ करने का भी आजकल दवाई आता है, थोड़ा सा लगा के फ्रेश कर देंगे तो एकदम चमकने लगेगा, तो वैसे करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका स्किन चेक होता है, स्किन में कहीं भी डॉट वॉट नहीं होना चाहिए। यदि आपके स्किन में कहीं व्हाइट दाग वाग है तो ये ठीक करा लीजिएगा, क्योंकि हमको इसी में रिमेडिकल दे दिया गया था, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से बताता हूँ। तो आप जो है इसमें इस बार ज़रूर करा लीजिएगा। मतलब कहीं डॉट वॉट है, वाइट दाग नहीं हो जाता स्किन में, तो ऐसा कोई डॉट्स वगैरह हैं या कुछ हैं तो वो हटवा लीजिएगा। और वो सब जो है आजकल ये क्रीम आता है वो सब लगाइएगा, 15-20 दिन महीना दिन में ठीक हो जाता है। इससे भी स्वस्थ रहना चाहिए लोग को। स्किन का भी वो कुछ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिजीज़ है, बीमारी है, तो बीमारी में क्यों रखना, उसको हटा के रखिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो है, जब यहाँ तक आपका चेक हो गया तो उसके बाद चेस्ट में आएंगे। चेस्ट में आपका जो है आपका एक्सरे किया जाता है, एक्सरे में चेक किया जाता है कि आपका कोई अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नॉर्मली 100% सब सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चेस्ट के बाद आपका जो है हाथ देखा जाता है, हाथ में ये पूरा आपका सीधा है कि नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, अदरवाइज यदि सीधा है तो ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ है, ये सब निकला उकला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आपका देखेगा, पता चल जाता है हमको, कोई दिक्कत नहीं। तो हैंड दोनों हाथ देखा जाएगा, दोनों है तो आपका ऐसा करके देखा जाता है। उसके बाद जब हाथ हो जाएगा, चेस्ट हो जाएगा आपका, चेस्ट में हाथ में जो है फिर आपका फिंगर देखा जाता है। फिंगर आपका सब सही होना चाहिए, किसी फिंगर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। खास करके जो है इस राइट हैंड के ये फिंगर तो एकदम सही होना चाहिए, इसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं। तो ये सही होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये चलना चाहिए, पूरा मुड़ना भी चाहिए आपका, जैसे ये है, ये ऐसे करके देखा जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ें सही होना चाहिए, ये सब सही है, सब मुड़ रहा है तो आप फ्रेश हैं, कहीं कोई दिक्कत आपका यहाँ पे नहीं है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा नीचे, तो आपका मेल में जो है हाइड्रोसिल वगैरह चेक किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, किसी का वैसा बड़ा वगैरह है या कुछ है तो आजकल जो है नॉर्मल सब चीज़ से भी ठीक हो जाता है, हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये आप चेक करा सकते हैं, और ये कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो खुद चेक कर लेंगे, अकबकाने की ज़रूरत नहीं, मैक्सिमम 100% सही होता है। ये सब आजकल कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो ये चेक लेकिन फिर भी करा लेना है। यदि दिक्कत है तो दवाई ववाई से ही ठीक हो जाता है, या फिर आप जो है कुछ पहनने का देता है, जैसे नंगोटा होता है या फिर सपोर्टर आते हैं, वो सब पहन के आप भी ठीक कर सकते हैं, ये चीज़ है। उसके बाद आपका जो है पैर देखा जाएगा, पैर में आपका देखा जाएगा फिर नौकनी वगैरह देखा जाएगा, फ्लैट फुट देखा जाएगा। तो पैर में ये पूरा चीज़ देखा जाता है कि कहीं कुछ मतलब सट तो नहीं रहा है और फ्लैट फुट तो नहीं है। तो लेग में ये चीज़ें चेक किया जाता है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका उंगली ठीक हो, बाद बाकी वहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है उंगली वगैरह से। तो ये पैर का हो गया। उसके बाद पैर के बाद जो है आपका जैसे बैक साइड देखा जाता है, उसमें देखा सा जाता है कि पाइल्स वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, और भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि पाइल्स वगैरह है, छोटा मोटा कम है, नॉर्मल है, तो सबका दवाया था आयुर्वेद वगैरह का, वो सब खाने से ठीक हो जाता है, तब उसे ठीक करा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ब्लड चेक किया जाएगा। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होता है, तो उनका काम है वो चेक कर लेंगे 100%। आपका हेमोग्लोबिन वगैरह ठीक हो, बाद बाकी सारा चीज़ ठीक ही होता है, ब्लड में कोई दिक्कत नहीं आता है। आपको ब्लड के बाद यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आपको चेक कराया जाता है। वो जब छोटा मोटा प्रॉब्लम होता भी है तो आपको पानी वानी पी के फिर से ठीक ठाक कराएगा, वो मतलब 100% आप हो जाएंगे। बीपी जो है आपका सही होना चाहिए, उसके बाद पल्स सही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे चीज़ें आपका जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका वेट वहाँ पे फिर से चेक किया जाएगा। यहाँ पे यदि आप मेडिकल में यदि वेट आपका ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पे आपको वेट में छांट दिया जाएगा। उसके बाद हाइट यहाँ भी चेक किया जाएगा, चेस्ट यहाँ भी फिर से चेक किया जाएगा। इन सभी चीज़ों में भी आपको पास होना पड़ेगा। यहाँ पे रीमेडिकल जो है आजकल बंद हो गया, मैं फिर से बता देता हूँ, रीमेडिकल बंद हो गया है का मतलब रीमेडिकल दिया जाएगा लेकिन सिर्फ 24 घंटे का टाइम। पहले एक महीने का टाइम मिलता था, उसमें क्या होता था ना, आपका कोई मेजर प्रॉब्लम भी है तो आप अपना ठीक करा के आ जाइए, फिर से रीमेडिकल दीजिए और फिर से आप पास हो जाइए। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए यदि कोई वैसा चीज़ है जिसमें कि 5 दिन 7 दिन 10 दिन में ठीक होने वाला है तो वो सब चीज़ें आप पहले से देख लीजिए कि आपका ठीक हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत यहाँ पे किया जाएगा।
तो री मेडिकल आपको नहीं दिया जाएगा मतलब 24 घंटे का, तो इसको आप ना मान के चलिए। उसमें बस वही सब पास होगा, जैसे मान लीजिए वेट आपका 10 केजी 5 केजी वैसा कुछ है, मतलब 4-5 केजी, तो ऐसे ही उस समय छोड़ देता है। वैसा लगता है कि मान लीजिए कि 4 केजी वेट ज़्यादा है, जानता है 10 दिन में कम कर लेगा तो आपको छोड़ देगा, कम है तो 10 को केला खा के बढ़ा लेगा, लोग पानी पी के बढ़ा लेगा, तो इस सब चीज़ में इसे छोड़ देगा। हाँ, पल्स हो गया या बीपी वगैरह में उस समय नहीं आपका ठीक हो रहा है तो अगले दिन फिर से चेक कर लिया जाएगा, यूरिन वगैरह चेक कर लिया, ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ गया तो अगले दिन चेक कर लेगा, तो ये सब चीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम है जो कि जिसमें 10-15 दिन लगने वाला है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा फाइनली। तो आपको मेडिकल हमको लग रहा है कि आप सारा चीज़ इसमें समझ गए होंगे। इसके अलावा फिर भी कुछ रह गया हो या कुछ आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको 100% दूंगा। जितने दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आप नहीं किए हैं, तो ऐसा वीडियो मैं लगातार लेके आते रहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट भी रहें और आप जो है अपने कामयाबी तक ज़रूर पहुँचें। और मैं बता दूँ फिर से कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत एक ऐसा चीज़ है ना जो किसी भी चीज़ को क्रॉस कर सकता है। तो यदि आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं या कुछ भी है या दिक्कत है, सब पार कर जाता है यदि आपका मेहनत में दम है तो रात दिन मेहनत कीजिए और रात दिन करके एक कीजिए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए। बहुत ही अच्छा जॉब है, बढ़िया वैकेंसी आया है और वैकेंसी जल्दी जल्दी आता भी नहीं है। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।